हूं शारिफ इब्राहिम, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की। 3 चरणों में बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है और अब बात है एग्जिट पोल की। तो एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एबीपी सी वोटर्स ने एनडीए के खाते में दिया 104 से 128 सीटें, महागठबंधन को 108 से 131 और अन्य 4 से 8 सीट। रिपब्लिक टीवी जन की बात, एनडीए को 91 से 117, महागठबंधन को 118 से 138, अन्य को 8 से 14। टाइम्स नाउ सी वोटर्स एनडीए को दे रही है 116 सीटें, महागठबंधन को 120 और अन्य को यानी अदर्स को 7 सीटें। इंडिया टीवी एनडीए 116, महागठबंधन 120, अन्य 7। भास्कर की बात करें तो एनडीए को 120 से 127, महागठबंधन को 71 से 81, अदर्स को 19 से 27। तो भास्कर सिर्फ सत्ता से दूर बता रही महागठबंधन को। हालांकि तमाम एबीसी सी वोटर्स, रिपब्लिक टीवी जन की बात, टाइम्स नाउ सी वोटर, इंडिया टीवी, तमाम जो एग्जिट पोल है वो महागठबंधन को सरकार बनाने के करीब बता रही है। तो 243 सीटें हैं कुल बिहार विधानसभा में। तो एग्जिट पोल आ गए हैं। एबीपी सी वोटर्स, रिपब्लिक टीवी जन की बात, टाइम्स नाउ सी वोटर, इंडिया टीवी, तमाम जो एग्जिट पोल है वो महागठबंधन को सत्ता के करीब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भास्कर की बात करें तो एनडीए को 120 से 127 सीटों का दावा, महागठबंधन को 71 से 81 और अन्य की झोली में 19 से 27 सीटें जाती नजर आ रही, दिखाई जा रही है। भास्कर की अगर बात करें और तमाम जो एग्जिट पोल की एजेंसीज हैं, एबीसी, माफ कीजिएगा, एबीपी सी वोटर्स, रिपब्लिक टीवी जन की बात, टाइम्स नाउ सी वोटर, इंडिया टीवी, ये महागठबंधन को सत्ता के करीब बता रही। काफी दिलचस्प रहा बिहार का चुनावी दंगल इस बार। अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एग्जिट पोल अपने तरीके से देखता है, कई बार सही निकलता है, कई बार सही नहीं निकलता है। तो उसके भरोसे से कोई बात कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 सालों में बिहार को संवारा है, जनता ने जरूर उसके लिए वोट किया है। सर, एक निर्णय झारखंड सरकार ने लिया कि सीबीआई की एंट्री अब राज्य सरकार की सहमति से होगा। लगभग 40-45 साल पुराना फैसला था सरकार का। नहीं, सहमति के मामले में राज्य सरकार देती है, लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जिस पर स्वाभाविक रूप से एक
पूरे गणराज्य एजेंसी जो है के नाते काम करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि केस किस नेचर का है, और राज्य सरकार की भी उसमें भूमिका रहती है कि उस पर राज्य सरकार की सहमति तो ली ही जाती है कि इस तरह के मामले, क्योंकि राज्य के अधीन जो भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं या ऐसे मामले होते हैं तो उस पर राज्य सरकार को सूचित किया जाता है। लेकिन कुछ जो केंद्रीय मामले हैं जो भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में सीधे आता है, तो उसमें भारत सरकार के एजेंसी के नाते वो अपना निष्पक्ष ढंग से काम करता है। सर 11 को असेंबली के 10 तारीख को एक दिवसीय सत्र है यहाँ विधानसभा में सरना कोर्ट को लेकर, बहुत पुरानी मांग है। तो सरना कोर्ट होना चाहिए या फिर क्या स्टैंड है बीजेपी का, आपकी इस मुद्दे पर जुड़े रहे, आपकी भी चिंता की? अब ये यहाँ का विषय है, पूरे देश के लिए होना चाहिए, पूरे देश के लिए यही उपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, विचारणीय विषय है। किसी राज्य से एक संबंधित सिर्फ नहीं है, तो इसमें काफ़ी विचार विमर्श के साथ आगे सोचने की आवश्यकता है। सर प्याज में बहुत महंगा हो गया सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? मत खाइए आप। सर कुछ बाहर से आ रहा है क्या? हाँ, जब जब आवश्यकता पड़ती है मंगाया जाता है। ठीक है। कब तक राज्य में? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, और उनकी पूरी इंटरव्यू में जो लास्ट का पंच था उस पर गौर करने की जरूरत है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो सीधा जवाब था कि मत खाइए। बहरहाल वापस लौटेंगे, एग्जिट पोल की बात हो रही है। भास्कर को अगर छोड़ दे तो इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सी वोटर, रिपब्लिक टीवी, जन की बात, एबीपी, सी वोटर, तमाम जो एजेंसीज हैं वो महागठबंधन को सरकार बनाने के बहुत करीब दिखा रही हैं। से भास्कर की बात करें तो महागठबंधन के झोली में 71 से 81 सीट दे रहे हैं, एनडीए को 120 से 127 सीट। तो 3 चरणों में वोटिंग संपन्न हुई है, मतदान संपन्न हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण मतदान रहा है, लगभग 55% वोटिंग हुई है, और पिछले चुनाव से इसका आकलन अगर करें तो 57% थी वोटिंग जब कोरोना काल नहीं था। तो कोरोना काल में अगर 55% लगभग अगर मतदान हो रहा है तो तमाम जो वोटर्स हैं, जिला प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, ये बधाई के पात्र हैं कि बढ़ चढ़कर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब एग्जिट पोल आ गए हैं और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुटे हुए हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। विनय जायसवाल साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता है, स्वागत है आपका भी हमारे स्टूडियोज में। और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजेश ठाकुर जी से। राजेश जी, जिस तरह से तमाम जो एजेंसीज हैं, जो एग्जिट पोल आया है, तमाम वादे, तमाम दावों के बाद अब महागठबंधन को बहुत करीब दिखा रहे हैं सरकार बनाने के लिए बिहार में। देखिए, सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं, जहां भी आप जाएंगे देखेंगे जो लोग बिहार चुनाव में रहे हैं वो सब लोगों का मानना है कि महागठबंधन आगे चल रही है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो तेजस्वी यादव जी का जो सभा होती थी वो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा भारी सभा होती थी। ये देखने की बात है, ये कोई हमारा चैनल नहीं दिखाता था, सभी चैनल यही दिखाते थे। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि हमारी महागठबंधन की वहां सरकार बनने जा रही है। जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है किसी किसी चैनल में, तो वो भी पूरी हो जाएगी रिजल्ट आने के साथ ही। जाहिर तौर पर सुप्रियो जी का रुख करेंगे, विनय जी के पास आएंगे, मगर जिस खेमे में फिलहाल खुशी है पहले वहां से शुरुआत करते हैं। सुप्रियो जी, जिस तरह से बिहार से अच्छी खबर महागठबंधन की आ रही है, हालांकि आप लोग अलग चुनाव लड़े हैं, मगर महागठबंधन को लेकर एज अ होल अच्छी खबर आ रही है कि तमाम जो एजेंसीज है वो आप लोगों को, महागठबंधन को सत्ता के बेहद करीब दिखा रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका पहला? नहीं, देखिए 2019 के लोकसभा के बाद एक जो ट्रेंड चला हुआ था ना कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा है,
ये लोग कभी भी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर 2019 के पहले, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, और उसके बाद में जब 19 के बाद का जो पहला चुनाव हुआ था, आम चुनाव, तो झारखंड में हुआ था। और झारखंड में एक स्पष्ट जनादेश आ गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है राज्यों से, और इसकी शुरुआत हो चुकी है झारखंड से। हम बधाई देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि बिहार के लोगों ने भी इस बात को दोहराया, क्योंकि हम यदि छोटे भाई हैं तो वो हमारे बड़े भाई हैं। तो हम लोग दोनों ने मिलकर इनको रोका है। और जब हम संयुक्त बिहार थे, तब जो सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण इन लोगों ने किया था, उस समय बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी का भी रथ को रोका गया था उसी बिहार में, और उनको रखा गया था झारखंड के मसानजोर में। तो ये हम लोगों का परस्पर एक संबंध रहा है कि सांप्रदायिकता को और सामंतवाद को यदि कोई प्रहार कर सकता है तो बिहार और झारखंड के लोग कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, जिस प्रकार से जाकर अमित शाह जी 2 दिन बंगाल में रहे, और एक ट्राइबल, एक वो स्टैच्यू था, एक बांकुड़ा में गए थे, मैं आज देख रहा था अखबार में, तो वो स्टैच्यू था और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैंने बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण किया, लेकिन वो बिरसा मुंडा जी थे ही नहीं। इन लोगों को आदिवासियों का अपमान करना, दलितों का अपमान करना, अल्पसंख्यकों को अपमानित करना, इनका एक आदत सा बन गया है। एक ऐसे ही स्टैच्यू को, जो एक ट्राइबल वॉरियर का स्टैच्यू था, चूंकि जंगल महल का इलाका में वैसे बहुत सारे स्टैच्यूज बने हुए हैं, वो शो पीसेस होते हैं, उनको माल्यार्पण करके बिरसा मुंडा भगवान कह दिए। तो ये इनकी जो सच्चाई है अब सामने आ गई है। अब लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं, अब बहुत हो चुका। अब आप किसी को भी लाइए, लाके कोई लाभ होगा नहीं। लास्ट में नीतीश जी को बोलना पड़ा मेरा अंतिम चुनाव है, और हमको लगता है कि 2024 होते होते आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे ये मेरा अंतिम विदाई है, हमको विदा कर दो। ये ट्रेंड शुरू हो चुका है पूरे देश में। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, सुप्रियो जी का ये कहना। विनय जी, आप स्वीकार करते हैं एग्जिट पोल के नतीजों को, या फिर वही जवाब कि ये एग्जिट पोल के नतीजे नहीं है? देखिए, अभी एग्जिट पोल जो आए हैं, आप देखेंगे किसी, जैसे अभी आप जो दिखा रहे हैं भास्कर का, उसमें एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और महागठबंधन को कम दिखाया जा रहा है। तो ऐसे न्यूज 9 को भी देख लीजिए, तो उसमें भी जो दिखाया जा रहा है कि लगभग हम लोग 125 के सीट पर आ रहे हैं। तो अभी किसी में कम और किसी में ज्यादा, एग्जिट पोल मतलब ही होता है अनुमानित है। जी। ये तो और कांटे की टक्कर है, तो ठीक है आप दिखा रहे हैं। कल जब चुनाव का काउंटिंग आएगा सामने, तो सब चीज साफ हो जाएगा। 2 दिन रुकना है। पर जितनी एजेंसीज है विनय जी, अगर उनका भी हम एवरेज निकालते हैं तो महागठबंधन को बहुत करीब दिखा रहे हैं। भास्कर को भी उसमें इंक्लूड करके भी अगर निकालते हैं एवरेज तो नहीं, ठीक है, आप एवरेज आप अभी दिखा ले। अब एक समय आया था जब लास्ट हम लोग लोकसभा चुनाव भी चल रहे थे, या पिछली भी विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां थी, तो आप देखेंगे एग्जिट पोल को लोगों ने नकारा है। तो जब काउंटिंग आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसमें अभी बहस करने का कुछ भी नहीं है। अनुमानित लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। जिनको खुश रहना वो खुश रहे, जिनको दुख रहना है दुखित रहे। पर समय आएगा जब काउंटिंग होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये अच्छी परिपाटी है राजेश जी। जब अपने पक्ष में आंकड़े हो तो एग्जिट पोल सही होता है। बहरहाल सवाल आपसे ये है राजेश जी कि आप चुनाव को बहुत करीब से आपने देखा, बहुत सारे चुनाव को। इस बिहार चुनाव में एक पर्टिकुलर चीज देखने को मिली कि बीजेपी का जो रणनीति रहा, प्रचार का रणनीति कहे या फिर मौके की नजाकत कहे, जिस तरह से तेजस्वी यादव एक मामले पर स्टिक रहे, रोजगार का मामला, पलायन का मामला, श्रमिकों का मामला, बीजेपी ने अपने मुद्दों को लगातार बदला है, चाहे वो नीतीश कुमार को आगे करके फिर उनको पीछे करना या फिर दूसरे कार्ड्स को खेलना। क्या बीजेपी इस नतीजों को आंक रही थी पहले से, आपको लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वो कभी मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ती है। और जब भी मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों से भटकाने का काम करती है, क्योंकि मुद्दों पर उन्होंने कोई काम नहीं किया होता है। आप देखिएगा, कहीं भी चुनाव हो रहा है किसी एक विधानसभा क्षेत्र का, उसके विकास के संदर्भ में आप कुछ बातें रखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका आंकड़ा पेश कीजिए, और क्या करना है वो बताइए। इन सारी चीजों से कि बिहार में महागठबंधन जीत जाएगा तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, अरे कैसी बातें करते हैं आप? उन लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान? क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, जात के नाम पर बांट करके आप हम वीआईपी ये वो इतनी पार्टियां को लाए कि आपका रामविलास पासवान जी साथ छोड़ गए। ऐसे साथी को
जब उनका देहांत हुआ, ऐसे समय में छोड़ना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ऐसे समय में किसी को, वो आज चिराग पासवान जो भी हो सांसद, लेकिन पिताजी नहीं होने के कारण उनके साथ स्थिति तो खराब हुई ही। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना चाहिए था कि इतने दिनों तक रामविलास पासवान जी साथ रहे हैं, उनका साथ ले ले। अगर आज सरकार बनने की बात आएगी और 2, 4, 5 सीटों की कमी होगी तो उसके आगे जाके चरण मस्तक हो जाएंगे, जैसे सरजू राय जी के आगे हुए पिछले राज्यसभा चुनाव में, जिन्होंने इनके मुख्यमंत्री को चुनाव हराने का काम किया। उनसे एक वोट लेने के लिए घुटने टेकने पड़े उनके आगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके आगे घुटने टेकने का काम किया उनसे एक वोट के लिए। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, और वो मुद्दों पर नहीं बात करने के कारण इधर उधर की बातें करके, ध्यान भटका करके बातें करते। और पिछली बार प्रधानमंत्री जी धोखा खा चुके हैं। बात करते थे कि बिजली आई कि नहीं आई, सारी बातों के बावजूद कहीं के नहीं रहे थे। वो तो नीतीश कुमार जी जैसे लोग हैं, कुछ लोग जो इस तरह की हरकत करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहारा बन जाते हैं, इसलिए है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें लगता है कि अब इनका कहानी खत्म हो चुका है और अब लोग इस तरह की बातों से भटकने वाले नहीं, मुद्दों पे बात करनी होगी। आपने क्या किया बिहार के लिए, आप ये बताइए। बिहार में छठ में दौरा में आप नारियल दीजिएगा, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। सिस्टम ऐसा बना होना चाहिए था, रोजगार आप इतना देते, इतनी सारी चीजें करते कि नारियल वो खुद खरीद के डालते। हिंदू धर्म के लोग हैं, ये किसी की कृपा पे नहीं जीते कि सरकार नारियल देगी तो नारियल चढ़ाएंगे। अरे अगर जिसको जो मनता मानता है वो सूप लेकर के सूप पहले ही से भीख मांगने लगता है और आम लोगों से मांगता है, सरकार के पास नहीं जाता है। तो इस तरह की बातों का भी बहुत रिएक्शन हुआ है। जो वहां धार्मिक लोग हैं, जो छठ पूजा करते हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई है कि आप क्या हमको सूप और दौरा और नारियल देने की बात कर रहे हैं। अरे आप हमको इस लायक रखते कि हम जहां भी रहें छठ अच्छे से कर सके। पूरे देश में पलायन हुआ इस तरह से, एक प्रवासी मजदूर इधर से उधर पैदल जाते रहे, उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं रखा। तो ये इन सब चीजों को लोगों ने केंद्र बिंदु में रख के वोट किया। और हम आपको बता दें कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, इससे बहुत बेहतर स्थिति है। अभी ये एग्जिट पोल ठीक कह रहे हैं, अनुमानित है। और इन्होंने ये भी ठीक कहा कि 2019 में तो अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को की फिर से सरकार बन रही है, अनुमान सही नहीं हुआ। तो इसलिए कोई उसमें कोई अनुमानित करने की बात नहीं। हम लोग जो पार्टी के लोग हैं, जो अपने पार्टी से और बाकी पार्टियों से फीडबैक लिए हैं, उससे हम जानते हैं कि वहां तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं दावे के साथ कि पहले यहाँ झारखंड में भी कहा था, आपके चैनल पे आके कहा था, बहुत सारे लोग नकारते थे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, किसी से छुपा नहीं है। तो हम समझते हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा, जो जितना दिखा रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट होगा। राजेश जी का कहना। राजेश जी ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही विनय जी कि इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, इस मुद्दे पर जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में विधानसभा में ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, इसको करने की आवश्यकता। बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये मुद्दे क्यों नहीं हावी रहे बिहार चुनाव में? देखिए, अब राजेश जी ऐसा बोल रहे हैं, 2-3 चीजें इन्होंने बताया। हमें आश्चर्य लगता है कि राजेश जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और जब वो बोलते हैं कि उनकी स्थिति भाजपा की स्थिति हो गई या दूसरी दल की स्थिति हो गई। आपने 2009 के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को जब देखा होगा तो उनकी क्या स्थिति हो गई कि वो जेएमएम की पल्लू पकड़ के झारखंड में सरकार में है। और जहां तक वोट की स्थिति इनके यहाँ नेते के आप नीतीश कुमार का पल्लू पकड़ के बैठे हुए नेते के, जो नीतीश कुमार हमारा पल्लू पकड़े हुए थे, उसके नीतीश कुमार हमारे शुरू से नेता बने हैं, दिया था आपके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल रहते हुए वो इस्तीफा लेकर के आए थे। आपको हम बोलने दिए थे। देखिए ये चीज बता रहे हैं। अब आप इसी बात पे झारखंड की बात हम कर लेते हैं। झारखंड की जो स्थिति आप देखिए, इनकी कोई भी, यहाँ भी इनकी गठबंधन की सरकार है। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में लेकर आए कि हम ये करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, यहाँ मजदूरों को नौकरी देंगे, हर तरह की चीज। बेरोजगारों पे आपने करने लायक छोड़ा ही नहीं ना, खजाना पूरा खाली करके सरकार थमा दी। ये 15 लाख जो प्रधानमंत्री बोले थे, ये आश्चर्य की बात है। दिए क्या किसी ये आश्चर्य जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हो, वो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको बोले वो भी हम प्रूफ कर देते हैं। 15 लाख बता दीजिए हमने तो जो चीज बोला इस देश में, 15 लाख माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला देश में
370 हटे, ये हटी, हमने जो चीज भी वादा किया वो आज अमल लाया गया। इनका जो एक भी चीज अपने मैनिफेस्टो से बता दे कि इन्होंने कोई लागू किया किसी तरह का। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि झारखंड में क्राइम बढ़ गया है। प्रतिदिन आज ही इन्हीं की कांग्रेस की महिला नेता को दुमका में मारा गया है। कुछ दिन पहले दुमका में ही जो जहां से मुख्यमंत्री जी जनता पार्टी गोली मारी जाती थी, मुख्यमंत्री जी भूल गए क्या? भूल गए क्या यहाँ पर किस तरह से मारा जाता था महिला के लोगों साथ को? होता है? तो वहां पुलिस जब उस शिकायत लेकर जाती है तो महिला को पीटा जाता अच्छा, है, भगाया जाता है। जब आप बात तो कर ये रहे हैं, परिस्थितियां- अरे आप मुख्यमंत्री जब आप राजधानी की जब बात कर रहे हैं, जब राजधानी की आप बात कर रहे हैं तो व्यवसाय सुरक्षित नहीं है। विनय जी, आंकड़ों में अगर बात करें, आपने जो आरोप लगाया, चलिए आपके आरोप का मैं समर्थन करता हूं कि अपराध बढ़े, मगर उन अपराधों में कितने मामलों का खुलासा पुलिस ने कितने दिन में किया, कितने घंटों में किया, इसकी जानकारी आपको? आज तक नहीं हुआ है। देखिए ये चीज आज तक नहीं हुआ है। मैं आपको जिस फिर मैं पीड़िता बता के रहा हूं, पिता को मुख्यमंत्री ने धक्का मार के भेजा था, आपके बगल के यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था और पीड़िता के पिता गलत गुहार लगाने की बात, ये गलत अरे बात दुनिया है। ने देखा है क्या गलत बात गलत बता रहे हैं? जानकारी, आप अरे इसको यही चीज स्वीकार गलत कीजिए। गलत देखिए, प्रोपेगेंडा अपराध- बना के अपराध- कांग्रेस को आप आज बोलिए स्थिति अपने है चैनल कि को चलाने के राहुल लिए गांधी वो ऐसे बड़े नेता जाके तेजस्वी। अच्छा ठीक है, अब विनय जी, विनय जी, और बात- विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी, इन लोगों ने, नीतीश कांग्रेस कुमार ने के झारखंड पन्नों में जेएमएम का दामन थाम लिया। कुमार के आगे 4 बार घुटने टेकने विनय का जी, काम किया। विनय जी, जेएमएम का दामन थाम लिया कांग्रेस ने, यहां अपराध बढ़ रहे, सब आपकी बात मान ली जाएगी, मगर जिस तरह से जो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में आप लोग लगातार मुद्दे क्यों बदलते रहे? तेजस्वी यादव, जिसको बच्चा कहा जा रहा था, वो एक मुद्दे पर स्टिक रहे शुरुआत के दौर से, लगातार बीजेपी की तरफ से मुद्दे, नीतीश कुमार तक को पीछे कर दिया बीजेपी ने। नहीं, कभी भी हमारे नेतृत्व ने नीतीश कुमार जी को वहां का नेता माना कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है और आज भी मान रहे हैं। ये कहीं कोई संशय है ही नहीं। पोस्टर बॉय क्यों पोस्टर बॉय नहीं रहे नीतीश कुमार इस चुनाव में? नहीं रहे, जितना जहां जरूरत है, जिसकी जरूरत है वहां उन्होंने अपनी मतलब तरफ से जरूरत के हिसाब से प्रचार उपयोग किया गया। उन जो जैसे भी हमारे नेता हैं, हम लोगों ने सबको ही, सर्व माननीय प्रधानमंत्री हो या वहां के विधायक के कैंडिडेट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वहां के एक एक कार्यकर्ता भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा गया एनडीए का, ये सब कोई जानता है। और दूसरी चीज है, मुद्दों की बात है, हर जगह हमने विकास का काम किया है, विकास के मुद्दों लेकर आए। हाँ, ये मानते हैं कि इसी बीच कोविड-19 आई और बाढ़ का विषय आया, बहुत सारे विषय आए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य के बल पर हम लोगों के बीच गए हैं। और जो पहले जंगल राज थी बिहार में, उस जंगल राज को वहां की जनता ने याद रखी है और उसका नतीजा ये है कि आज लालू जी, उनके पिता जेल में हैं और परिवारवाद को वहां भी नकार रहा है लोग। आप देखेंगे पूरी एक चीज, विषय को ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा, झारखंड हो या बिहार, परिवारवाद पूरा हावी है। अरे लोकतंत्र में हम जीते हैं, यहाँ आप बेरमो में लड़ाए, उनका बेटा लड़ा, हम मानते हैं राजेंद्र जी अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, बेटा कौन है? बड़े नेता थे, बड़े। और उसके बाद अरे जयंत सिन्हा कौन है? आज अरे बताइए तो सही, मेरे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ या तो बाप है या तो बेटा है। अरे वो तो बताइए ना। विनय जी, जो मेरे यहाँ पर आपके यहाँ तो रघुनंदन मंडल का बेटा आपके कौन यहाँ है? देखिए, आपके लालू मंडल यादव किसका रहे, बेटा है? राबड़ी देवी रहे, जयंत सिन्हा मीसा किसका बेटा भारती है? है, वो रही देखिए, पूरा ऐसे मुद्दे पर देवेंद्र देखिए, तेज प्रताप जो- सिन्हा जो किसका शीशे बेटा के है? घर में यहाँ रहते हैं, उन्हें शिबू दूसरे घर में सोरेन जी, पत्थर हेमंत नहीं सोरेन डालना जी, जयंत सिन्हा आप किसका इसका बेटा विषय है? समझना आपको होगा। मालूम है कि देखिए, नहीं? आपके साथ आपने जो लोग मुद्दा उठाया, उसका जवाब, राजनीति में उसका जवाब राजनीति आपको खुद मिल रहा है, लुइस मरांडी किसी की बेटी उस नहीं खुद है। मिल रहा है आपको किसी की जवाब। बेटी होगी ही। मैं अरे किसी नेता की मुख्यमंत्री बेटी नहीं, नहीं। किसी मुख्यमंत्री की देखिए, बेटी नहीं है। देखिए, किसी की बेटी आप है। राजनीति का बात, किसी विनय जी, मुख्यमंत्री की अब बेटी नहीं चुनाव है। हो चुका है कोई दुमका में, राजनीतिक तो परिवार ये की बेटी ये नहीं अब है। कहा जा सकता है, मैं आप योगेश्वर लुइस मरांडी का को उदाहरण दे रहे राजनीतिक हैं। परिवार लुइस का मरांडी के लिए राजनीतिक आपके है। स्थानीय सांसद ने वहां जनता से माफी मांगी, सिंधिया किसकी बेटी वहां से माफी मांगी है। बहरहाल अरे सुप्रियो जी, सिंधिया किसकी बेटी? सुप्रियो जी, बताइए तो सही। सुप्रियो जी, सुप्रियो जी, जी सुप्रियो जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। नहीं, मैं विनय जी को सुन रहा था जी। अच्छा लगता है, कभी कोई कुछ बोलता है तो उसको सुनने में भी अच्छा लगता है। आप लोग का ना वहां पर चरित्र सबको समझ में आ गया, किस प्रकार से चिराग पासवान को आप लोगों ने ट्रैप किया, और ट्रैप करने वाला एक दिन भी बिहार ने किया, ये याद रखिएगा। जो ट्रैप, जो आर्किटेक्ट था नीतीश जी को समाप्त करने का, वो आर्किटेक्ट एक दिन के लिए भी बिहार ने किया। आपके अमित शाह जी अभी से बंगाल घूम रहे हैं, एक दिन भी बिहार ने किया। उन्होंने नीतीश जी को बर्बाद करने के लिए किस प्रकार से देखिए,
पूरी विनय जी, आपको हमको नहीं लगता है कि मैं यदि बोलना शुरू कर दूं कि आप लोगों ने जिसका जिसका हाथ पकड़ा है ना, आपका नेतृत्व ने जो वर्तमान में है, तो उस समय से हरेन पांड्या से शुरू करके, संजय भाई जोशी से शुरू करके, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, किसको आपने छोड़ा है? जिसको आपने पकड़ा था, जिसका डीएनए पूछा था, उसी को फिर पकड़ा। फिर आपको लगा कि नहीं, अब ये दिक्कत हो सकता है, तो वहां चिराग पासवान को आप रुके ना। अच्छा सुनिए ना, हम तो बोल ले रहे थे विनय बाबू, यही हेमंत सोरेन जी को हराया था और तीसरे नंबर पे रहे थे 19,000 वोट से। तीसरे नंबर पे बाबू याद करने की आवश्यकता है। अरे सरदार जी भूल गए क्या कि आपके वर्तमान चीफ मिनिस्टर को आज किस तरह से हराने का काम किया, और फिर भी उनके आगे आप लोग उन्होंने जिसको थूक दिया था आपने चादर का काम किया। क्या बात, शारिक जी थे क्या? जी शारिक जी बोलिए सुप्रियो जी। सर देखिए, मैं विनय बाबू को बता दूं, सुनिए विनय बाबू। विनय जी अच्छा से बोल रहे हैं। जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा से बोल रहे हैं। आप जब बड़बड़ा रहे थे ना, तो हम चुप थे। अब हम बोल रहे हैं तो मत बोलिएगा। आपको पता नहीं है मेरा नाम सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, और मैं कभी किसी को इस तरह से छूट नहीं देता हूं। मैं ना अभद्रता करता हूं, ना अभद्रता स्वीकार करता हूं। ये बात को माथे में डाल लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिहार से हारने के बाद आप बंगाल भी हारेंगे। आप धीरे धीरे आने वाले हर चुनाव में, अब बहुत दिन रह नहीं गया है, 2024 आपका अंतिम होगा। और देखिए झारखंड में आप तो चला रहे, शारिक जी आप झारखंड की ही बात नहीं बता रहे। दुमका में जिस प्रकार इनके नेता लोग आयातित नेता को लेकर रोज मसलिया जाते थे, वहां पर जनता ने मसल कर रख दिया उस नेता को, और वहां पर जनादेश मिला है। पिछले बार 13,000 से जीते थे, इस बार 20,000 पार करेंगे। 10 तारीख में देर नहीं है। बेरमो में गए थे लोग, बेरमो में 25,000 से जीते थे, 30,000 पार करेंगे। तो ये झारखंड का रिजल्ट होगा। आप बोल रहे थे भी चीज ध्यान रखना होगा। चुनाव के नतीजे के बाद सरकार, मेरा एक दुमका में एक सरकार ध्यान रखना होगा। फिर पुराना मेरी बात भी सुनना, पुराना आदत से बाजाओ, पुरानी आदत से बाजाओ, सुनने की भी शक्ति पुरानी आदत से बाजाओ। जब शारिक जी आपको बोलेंगे, नहीं आप जब बोले तो सुनने की भी शक्ति रखनी चाहिए ना। शारिक जी आपको बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, शारिक जी आपको बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। जी सुप्रियो जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं सुप्रियो जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी जब शारिक जी आपको बोलेंगे तब मैं चुप रहूंगा। आपको सुन रहे हैं जी। जब आप हमसे पूछे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। मैं हर तरह से सुनने को तैयार हूं। देखिए दुमका और इसमें क्या बात करते थे, बचपना वाली बात। 2 सीट का रिजल्ट आ जाएगा, सरकार गिर जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी जाके बोल दिए कि हम बीजेपी का चेहरा ला देंगे। जो अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहा है, वो मुखिया चुन लेगा, मुख्यमंत्री चुन लेगा। ऐसा हास्यास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी को अब देनी नहीं चाहिए। हमको लगता है कि विदाई का बेला में थोड़ा कष्ट होता जरूर है, लेकिन उसमें आपा नहीं खोना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यही जनादेश है। धन्यवाद। जी आप विनय जी को भी सुनिए। जी विनय जी को जवाब दे रहे थे। मैं अभी माननीय सुप्रियो जी ने जो चीज बोला, मैं उसमें 2 चीज उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2 चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। 2005 और 2014 में यही माननीय हेमंत सोरेन जी 2 बार दुमका हार चुके हैं, और हारे ही नहीं, 2014 में वो 19,000 से तीसरे स्थान पे 19,000 से पीछे रहे। ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए। अरे वो सरजू राय जी वाला बताइए ना थोड़ा। अभी हम उनको जवाब देने दीजिए ना, वो भी बता रहे हैं ना। उसमें डालिएगा तो अच्छा लगेगा। आप देखिएगा, उसमें डालिएगा तो इसलिए अच्छा लगेगा। देखिए अभी सुप्रियो जी बोल रहे थे कि बोलने दीजिए, फिर बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी बोलने मौका मिलेगा। आप बोलिए, आप उसमें क्यों परेशान है? पर देखिए वो चीज, दूसरी चीज एक शर्मनाक चीज है, एक शर्मनाक चीज है। अरे भाई इतना तो सुप्रियो जी को बताइए ना, तमाड़ विजय में हार चुका है। देखिए हार जीत का विषय अलग है, कारण क्या है वो विषय अलग है। पर मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ
कि अगर यही चीज थी। दूसरी चीज, इधर 10 महीने में जो परिस्थितियां इस सरकार के कारण बनी है राज्य में, उस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। जहां तक दुमका की बात कर रहे हैं, अभी मैं बता रहा था दुमका में गैंगरेप हुआ कुछ दिन पहले, आज कांग्रेस की महिला नेत्री का मर्डर हुआ, सरेआम बाजार में मर्डर हुआ। इस तरह का जो स्थितियां हैं, कुछ दिन पहले दुमका में एक महिला गई, पीटा गया, उसको पुलिस प्रशासन, वहां का थाना इंचार्ज उसको पीट कर भगा दिया गया, जो पेपर में आया, न्यूज चैनल में आया। तो ये परिस्थितियां जो बनी है, लोग प्रताड़ित है, लोग दुखित है, लोग पलायन कर रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बाहर से लोग जो मजदूर आए हैं झारखंड में, हम उनकी रोजगार की मुहैया कराएंगे। जो झारखंड में बेरोजगार युवक है उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। सब ये सब धरा का धरा रह गया। विनय जी, यहाँ और पर ब्रेक का इसके वक्त है। कारण आज ब्रेक से जनता, लौटेंगे तो अरे ये आप देखिए बेरोजगारी भत्ता जनता क्यों परेशान। मुद्दा उठा रहे हैं? आपसे क्योंकि वो इनको सवाल लग रहा है कि रघुवर दास जी बेरोजगार नहीं, आप ही का सवाल तो है। रघुवर दास जी को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला। राजेश, उन्होंने अपना काम कमा लिया है। राजेश जी, आप ही के सवाल है। ब्रेक से लौटेंगे तो विनय जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार के बारे में बात करते हुए आपने कहा कि कोरोना काल रहा, बावजूद इसके सरकार ने अच्छा काम किया। कोरोना की वजह से कुछ धीमी भी हुई गति, और अब इस सरकार पर आरोप है, जो नई सरकार है और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से दो चार हुई, तो वो किस आधार पर काम किया और आप लोगों ने किस हालत में राज्य का जो खजाना है वो छोड़ा।